जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद और ज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब। अ, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसका आज सोशल मीडिया पे भी चर्चा है, साने स्वात। स्वात के 15 अफ़राद पानी में बह गए। एक ऐसा वाक़या जिससे हर इंसान का दिल काँप उठता है। ये सिर्फ़ एक बेबस ख़ानदान की कहानी नहीं बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम की बेइज़्ज़ती है। जब कानून ख़ामोश हो जाता है, जब अदालतें बहरी हो जाती हैं, जब कानून अंधा हो जाता है, जब हुक्मरान बेहिस हो जाते हैं, अवाम अपने हक़ के लिए खड़े होने से गुरेज़ करती है, तो इस तरह के वाक़यात एक नॉर्मल वाक़यात बन जाते हैं। इस तरह के वाक़यात फिर हर रोज़ का मामूल बन जाता है। ये पाकिस्तानी कौम, ये एक सोई हुई कौम है। ये पाकिस्तानी कौम एक बेहिस कौम है। हर वाक़या होने के बाद वो ना एहतियात करते हैं, ना उन दफ्तरों को आग लगाते हैं, ना उन चेहरों को बेनकाब करते हैं और ना ही हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कसूर पाकिस्तानी अवाम का है, जो इन चोर लुटेरों को इतने 70 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। इनको सड़कों पे, चौक और चौराहों पे लटका देना चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इंसानों के लिए कुछ कर सकें। ये वाक़या जो स्वात में पेश आया, ये काफ़ी देर लोग मदद के लिए पुकारते रहे। दूसरी साइड पे भी लोग खड़े थे। एक कश्ती नहीं बना सके, इस हुक्मरानों की बेइज्जती एक कश्ती नहीं बना सके जो उन लोगों की जान बचा सके। कोई भी हुकूमती इमदाद उन तक नहीं पहुंचाएगी और वो बेबस ख़ानदान पानी में बह गया और हम तमाशा देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे, फ़ोटो बनाते रहे। और ये फ़ोटो अभी की है, ये घंटे बाद की है, ये 2 घंटे बाद की है। इस तरह के चक्करों में लगे रहे। ये मेरा मैसेज आज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है कि इन लुटेरों को, बेहिस हुक्मरानों को, करप्ट हुक्मरानों को अपने दफ्तरों से निकाल के चौको चौराहों में ले आएँ, तब ही आपके मसाइल हल होंगे। एक मोअज़्ज़ज़ कौम होने का सबूत दें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनें। जब आप खुद आवाज़ नहीं बनेंगे तो आपके हुकूक आपके इसी तरह आप रोते पीटते रहेंगे, इसी तरह आप ये लाशें उठाते रहेंगे। ये बेइज्जती का आलम आज पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उन हुक्मरानों में से किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन उनको पता है कि हम जब इलेक्शन में आएंगे, हमें सेलेक्ट करने वाले मौजूद